अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप जानते हैं कि आप 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं? मालूम है बात आपको? और अगर आपको ये बात मालूम है तो आपको मालूम है वो प्रॉपर्टी कहां है जो आप 30 से 35 लाख रुपए की मालिक हैं? और आपको अगर ये पता लगे कि आप 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के तो मालिक हैं, लेकिन उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो क्या आप चुपचाप घर में बैठेंगे या कोई कानूनी एक्शन लेंगे? अगर आप चुपचाप घर में बैठेंगे तो ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं, आप मत देखिए इसे, आप शेयर भी मत करिएगा इसे। लेकिन अगर आप उन वाले लोगों में से हैं जो ईमान के पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे में से कोई से भी दर्जा रखते हैं, यानी कि आप लीगल एक्शन लेने में सक्षम हैं या लीगल एक्शन लेना चाहेंगे, या आप कम से कम जो लीगल एक्शन लेने में सक्षम है उनके पास तक उस बात को पहुंचाएंगे, तो फिर वीडियो आपके लिए है। आप 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये बात मैं कह रहा हूं जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट के आधार पर। जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद में जो दिल्ली वक्फ, जो हमारे मुल्क का वक्फ बोर्ड है, वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियों का मालिक है। और अगर उन वक्फ प्रॉपर्टियों को हम मार्केट वैल्यू में तब्दील कर दें तो हर इंडियन मुसलमान के हिस्से में तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आती है। अब आप सोचिए आपके घर में कितने मेंबर हैं? 2, 3, 4, 5, तो आप करोड़ों रुपए के मालिक हैं। और जरा साथ साथ ये भी सोचिए कि झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं, वो भी करोड़ों रुपए के मालिक हैं। और ये सब बहुत आसानी से आपको मिल सकती है, मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, आज यौम आजादी का दिन है, आज जश्न का दिन है। आज से 100 साल पहले पूरे हमारे सिख ब्रादर, जो हमारे सिख भाई हैं, वो उस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने काम किया। दरअसल होता क्या है, हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं ना, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो चेयरमैन है, उनको सरकारें चुनती हैं। और सरकार जिसको चुनेगी वो सरकार के कहने पे काम करेगा, नहीं करेगा? जब वो सरकार के कहने पे काम करेगा तो नतीजा क्या होगा? यानी कि जो पॉलिसी सरकार को सूट करेगी वो उस पॉलिसी पे काम करेगा, चाहे फिर प्रॉपर्टियां बिक जाएं, प्रॉपर्टियां कब्जा हो जाएं, चाहे वो रिलायंस का मालिक उस पर अपना महल बनाए, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिसको अपॉइंट करना है वो सरकार का चमचा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरदारों की प्रॉपर्टियां भी ऐसे ही लूट रही थी 1920 से पहले। उनके बोर्ड को भी, उनकी जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी है, उनकी जो श्राइन प्रॉपर्टी है, उनको मैनेज करने के लिए भी सरकार ही अपॉइंट करती थी लोगों को। सरदारों ने आंदोलन चलाया 1920 में, 5 साल आंदोलन चलाया, 1925 में वो लोग कामयाब हुए। तो ब्रिटिश सरकार झुकी और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भैया हम अपॉइंट नहीं करेंगे आपके लोगों को, अब जो आपकी डिमांड है वो आप खुद ही अपॉइंट करिए। तो उनको दे दिया इलेक्शन। अब उनके में क्या होने लगा, 1925 में जो गुरुद्वारा एक्ट आया 1925, जिस पर महात्मा गांधी जैसे आदमी ने कहा था कि आज हम जंग आजादी की पहली जंग जीत गए, उसके अंदर क्या था कि सरकार ने अपने आप से लोगों को अपॉइंट करना बंद करके वो अपॉइंटमेंट दे दिया सीधे सरदारों के हाथ में। वार्ड लेवल, ब्लॉक लेवल, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सारे लेवल पर उनके इलेक्शन होने लगे। उनके लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। उनके लोग उन लोगों को इलेक्शन जिताने लगे जो उनकी प्रॉपर्टियों की हिफाजत कर सकें, जो उनकी प्रॉपर्टियों से कुछ कमा के सरदारों का कुछ भला कर सकें। कर्जाए हंसना हमारा कॉन्सेप्ट है ना, मगर देखो उन लोगों ने उसको अप्लाई किया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी वक्त प्रॉपर्टियों को, अपनी जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी उनको मैनेज कर लिया उस इलेक्शन के जरिए। तो भाई आप कब जागेंगे? 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पूरे 100 साल इस डिमांड को सरदार 100 साल पहले जाग गए, उन्होंने डिमांड की, 5 साल में वो कामयाब हो गए। हम 100 साल बाद डिमांड भी नहीं कर रहे। और देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पॉलिसी मैटर है, सरकार बनाएगी इस पर एक्ट, कोर्ट नहीं कर सकती इसमें काम। हमने बहुत सारी पिटीशन लिखी है इसमें, और ये चूंकि सेंटर और स्टेट दोनों का सब्जेक्ट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर एक्ट बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो आप अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्टेट में मांग करिए ना अपनी अपनी सरकारों से
कि भैया सरदारों को तो जो चीज मिल गई 1925 में, उसकी हम डिमांड चलिए अब कर रहे हैं, हमें भी दे दीजिए वही चीज, क्यों अनोखी चीज तो नहीं मांग रहे। इलेक्शन कमीशन है सरदारों का, उनका इलेक्शन होता है बाकायदा, और नतीजा ये होता है कि उनके वार्ड में भी चूंकि कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनी हुई है, शहरों में कमेटी बनी हुई है, स्टेट में बनी हुई है, नेशनल लेवल में बनी हुई है, उनकी एक भी इंच को कोई खुर्द बुर्द करने की सोच नहीं सकता। आपकी कमेटियां नहीं बनी हुई है, आपके बोर्ड में जिम्मेदार जो बैठे हैं वो सरकार के लोग बैठे हैं, और फिर सरकार उनको खुर्द बुर्द करवाती है। इलेक्शन लड़ने को तो पैसा चाहिए ना, तो ये पैसे, ये प्रॉपर्टियां आपकी हैं। आप यकीन जानिए, अगर आपने इनको आजाद करवा लिया, आपने सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो लोग होते हैं उसके अंदर आपने अपने आप उनको डायरेक्ट इलेक्ट करवाने का एक्ट पास करवा लिया, तो आप 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। और यकीन जानिए, हिंदुस्तान के हर शहर में एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे वैसे छोटे कॉलेजेस 12th लेवल तक के, पॉली क्लिनिक, नर्सरी कॉलेज, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाए जाएंगे। और जब ये होगा तो पूरा देश तरक्की करेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे हम लोग, पूरे देश का हम बजट फाइनेंस कर सकते हैं, तो बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक के लिए इस चीज से आप बेरोजगारी भी खत्म कर रहे हैं, आप देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, आप देश के अंदर खुशहाली भी लेके आ रहे हैं, आप देश का बजट फाइनेंस करने में सक्षम भी हो रहे हैं। भाई एक इस जरा सी चीज पर, तो अगर आपके अंदर जरा सी भी ये चीज है कि आपने ईमान का कोई सा भी दर्जा है मेरे दोस्त, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और लोगों से डिमांड करें कि वो सरकार पर प्रेशर बनाएं। हम जल्दी ही इंशाल्लाह एक नेशनल प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएंगे, एक नेशनल मूवमेंट भी इस पर चलाने की जरूरत हो सकता है पड़े, अगर कोई सरकार नहीं जागी तो उसमें भी हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम शाहिद अली है, मैं पेशे से वकील हूं, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम यहां पर सब जगह वकालत करते हैं हम लोग। और यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट नाम का एक हमारा फ्रंट है जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। वक्फ लिबरेशन मूवमेंट भी हमारा एक चल रहा है, और बहुत सारे जो वक्फ एक्टिविस्ट हैं पूरे मुल्क भर के अंदर, वो सब भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इस वक्त आप सबके सामने हूं, मैं इस चीज को आम लोगों तक ले जाना चाहता हूं कि आप लोग कितने अमीर हैं, और आप लोग चूंकि आपको पता नहीं है शायद, इसलिए आप चुप बैठे हैं, वरना आप चुप नहीं बैठते। आपकी कोई एक इंच पर भी कब्जा करने की सोचे तो मेरे ख्याल है आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लड़ते हैं। दोस्तों, ये भी आप ही की प्रॉपर्टी है, ये भी आप ही की जायदाद है, ये भी आप ही का सब कुछ है। ये कॉन्सेप्ट जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की बेस पर ही हम गरीबी हटा सकते हैं, हम भुखमरी हटा सकते हैं, हमारी जो बहनें बेवाएं हैं उनको हम पेंशन दे सकते हैं, हमारे इमामों को, देखिए दिल्ली में हमने कुछ प्रॉपर्टियां आजाद करवाई, 990 वक्त प्रॉपर्टियां खाली करवाने के ऑर्डर करवाए, कुछ प्रॉपर्टियां उससे खाली हुई। हमने दिल्ली में इमामों को सरकार से 20,000 रुपए महीना तनख्वाह दिलवाई इस वक्त प्रॉपर्टी की कमाई से। अब सोचिए अगर सारी खाली हो जाए तो कितनी कमाई होगी, सब पूरा इंसाफ होगा। और इसमें आपके आड़े कुछ भी नहीं है, आप एक अच्छी बात कर रहे हो, जो चीज हमारे सरदार भाइयों के पास है उस चीज के लिए मांग कर रहे हो, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, किसी चीज की बात नहीं है। ठीक है, तो करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग अपने हक के लिए जरा से भी सचेत नहीं है, जरा से भी जिंदा नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनमें जरा सा भी तीनों दर्जों में से कोई भी दर्जा है तो ये आपके लिए है। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।